अस्सलाम वालेकुम जी। राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो बचपन था तो सेहत का जो हमारे अंदर जुनून है, मुस्तनसर सेन तारड़ साहब की किताबें पढ़ पढ़ कर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जुनून था सेहत का। और जब हम हम ज़रा बड़े हुए तो हमारी जो हम उम्र थे उन्होंने हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनाई, हमें वो जगह दिखाई जिनके लिए हमारे अंदर एक हसरत उठी और हम उन जगहों पे जाना शुरू हुए। हम अगर बात करते थे बाइकिंग की तो बाइक लेकर वहाँ पहुँचे होते थे, और कुछ उन्होंने एहसान होना भी कर दिया कि रिक्शे पे भी जा पहुँचे। फिर जो पाकिस्तान की हाई आल्टीट्यूड पर लेक थी वहाँ पर उन्होंने विंड सर्फिंग भी की। ऐसे ऐसे अमेजिंग काम वो करते थे कि जो हमारी हसरतें होती हैं, जो हम करना चाहते थे, वो हमें जब नज़र आता था तो हम भी पीछे पीछे चल पड़ते थे। तो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो अनगिनत हैं, मगर अभी जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, जैसे अनोखे वो काम करते हैं कि इंडस जो 26 लार्जेस्ट रिवर है दुनिया का, और पाकिस्तान की तो बेसिकली बास्केट जितनी भी आपकी फूड बास्केट है उसमें सबसे अहम किरदार ही इंडस का है। उसमें जो दूसरी हम इंडस डॉल्फिन की बात करते हैं, बहुत सी नबातात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे पास भी मुकम्मल नॉलेज नहीं है, मगर ही इज़ द वन जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैं सोच रहा था विल ही बी एबल टू मेक इट, एंड ही हैज़ मेड इट। नो वन एल्स जी। हम वेलकम करते हैं वजाहत मलिक को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप भी वजाहत अर्ली राइजर हैं? जब उठना पड़े तो मैं उठ जाता हूँ। उठना पड़े तो उठना कि वो आए ना कि गुड मॉर्निंग। Try to be an early riser but it never happens. It never happens, but it has happened today. वही बात है ना, जब उठना पड़ता है तो उठ जाते हैं। अच्छा वजाहत, किस तरह से एडवेंचर का शौक हुआ? बचपन से ही चीज़ें मतलब शौक होता था कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि अपने आप को चैलेंज करना है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता देखकर, लोगों को देखकर आपके अंदर मोटिवेशन आई और ये शौक पैदा हुआ? सबीन, ये जो सवाल आपने किया है ना, ये कई साल पहले लोग करते थे तो मैं जवाब भी दे देता था। अच्छा। इस वक्त मेरी सारी उम्र जो एडवेंचर में गुजर गई है तो ये सवाल, तो ये देखिए यही तो इस सवाल का अभी तक मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है कि मैं एडवेंचरस कैसे बना और ये एडवेंचर क्या हुआ। I think let's focus on what I did this time because I would like to talk a lot about River Indus, उसके मसाइल, उसके issues जो हमने वहाँ पे देखा, जो इतना learning experience था। मेरा जो एडवेंचर का शौक है उसको फिलहाल रहने देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक ये है। आपके एडवेंचर का जो रिजल्ट है, लेट्स गो टॉक अबाउट इंडस। इंडस हमारे लिए लाइफ है, मगर इस लाइफ को एक्सप्लोर करने जैसे आप निकले तो उसको तो हमें ज़रूर बताइएगा ना कि हाउ इट हैपन और क्या रिजल्ट क्या निकला है। तो हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं आप करेंगे। इट्स यू, द कैमरा एंड द माइक। It's a good idea. ऑलराइट। अच्छा, हाँ जी, तो अभी जो एक्सपीडिशन हमने किया है, क्या कितने हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं वापस आए हम लोग। तो आपने सवाल किया दरिया सिंध के ऊपर, थोड़ी देर पहले कैमरा जब ऑन हुआ तो उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी बहुत मुश्किल काम है कि आप पूरा जो दरिया सिंध है जो कि पाकिस्तान में दाखिल होता है आपके इंडियन हेल्ड कश्मीर से और आपके कराची तक वो पूरा घूमता घुमाता हुआ जाता है। और इंडस जो है वो हमारे वाकई इस मुल्क की लाइफ लाइन है। हमें वो क्या कहते हैं, ब्रेड देता है, खाना देता है, हमारी फसलों को इरीगेट करता है। यहाँ पे बड़े बड़े कल्चर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी तहजीबें यहाँ पे थ्राइव की हैं, सारा कुछ है। तो एक ऐसा दरिया है जिसको कभी किसी ने आज तक पूरे का पूरा ट्रवर्स नहीं किया था, या पूरे का पूरा राफ्ट नहीं किया था, या पूरे का पूरा उसके ऊपर दरिया के अंदर से आप वहाँ तक नहीं गए थे, कराची तक, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। सुपर अमेजिंग। तो ये एक ऐसा सॉर्ट ऑफ आइडिया था जो बहुत ज़मानों से मेरे जहन में था। कराची में जब मैं था तो 78 में एक एक्सपीडिशन हुआ था इंडस के ऊपर, जिसके अंदर 3 लोग जो थे उन्होंने तरबेला से लेके तो कराची तक बोट में सफ़र किया था। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। 78। और उनके एक मेंबर जो थे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा मुझे ईमेल किया था? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। तो ही टुक आउट एन ईमेल। 2009 में उन्होंने कोई आर्टिकल छापा था इस एक्सपीडिशन के बारे में, अपने जो इंडस के एक्सपीडिशन के बारे में, और मैंने वो कहीं पढ़ा और मैंने उनको ईमेल किया कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, तो कैन यू हेल्प मी आउट। मुझे उन्होंने ईमेल वापस तो कभी नहीं की, लेकिन यह कि आप सोचें कि 2009 से भी शायद पहले से मेरे जहन में ये आइडिया था कि यार इस दरिया को पूरे का पूरा कश्ती पे या राफ्ट पे इसको ट्रवर्स किया जाए। तो फिर क्या कहते हैं, देर आयद दुरुस्त आयद। सो 2009 कट टू 2022।
तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता केम टुगेदर और थोड़ा एफर्ट करना पड़ा, थोड़ा तो नहीं काफ़ी एफर्ट करना पड़ा। टुक मी 2 years, 2 साल मुझे लगे इस एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज करने में। तो लोग कहते थे यार तुम क्यों पागल हो गए हो, मतलब मकसद क्या है? तो अभी हम मकसद की तरफ आते हैं कि दरिया सिंध को पूरे का पूरा जो राफ्ट करने का मकसद क्या था। सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि ये एक चैलेंज था जो किसी ने कभी टेक ऑन नहीं किया था। तो आई वांटेड टू टेक ऑन दैट चैलेंज, जो हमारी टीम थी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दरिया सिंध, जिस तरह मैंने कहा कि ये वो दरिया है जो हमारी तशख़्ख़ुस है, ये हमारी पहचान है इस दुनिया में भी, इस खित्ते में भी। इंडस वैली सिविलाइजेशंस 4-5 हज़ार साल पहले बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस यहाँ पे पनपी हैं, फिर ख़त्म हुई हैं। तो आज हम भी एक सिविलाइजेशन है जो कि इस दरिया के किनारे आबाद है। तो द आइडिया वाज टू डॉक्यूमेंट दिस होल रिवर, ताकि हम इस पूरे के पूरे दरिया को डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके ऊपर बना सकें, इसको तस्वीरें ले सकें। क्योंकि जिस तरह इसके ऊपर डैम्स बन रहे हैं, इसके ऊपर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है, तो ये दरिया जो है अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कि यार एक ज़माने में वो भी देख सकें कि ये दरिया सिंध कैसा होता था अपने प्रिस्टीन फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो डॉक्यूमेंटेशन थी इसकी बहुत ज़रूरी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर उसके बाद ये भी था कि हम इस दरिया के जो किनारे पे लोग रहते हैं, जो तहज़ीब है, जो कल्चर है, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। फिर हमने इसको माहौल के हवाले से भी देखना था कि एनवायरनमेंट के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं दरिया सिंध के, आलूदगी हो रही है इसके अंदर, इस दरिया के पानी को गंदा किया जा रहा है, इस पानी को मतलब इट्स बीइंग वेस्टेड इन मैनी वेज। तो पानी के बहुत मसाइल हैं। सो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ यही एक एक्सपीडिशन नहीं था कि आप राफ्ट के ऊपर बैठ के तो रुड़ते दरिया के, द होल आइडिया वाज कि इसको एक साइंसी एक्सपीडिशन के तौर पे देखा जाए, इसको एक एक्सप्लोरेटरी एक्सपीडिशन के तौर पे देखा जाए, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर सकें, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें यार तुम्हारा अपना दरिया है, इसको ओन करो। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि सवाए सूबा सिंध के मैंने बाकी जो दरिया में सफ़र किया है, कोई ज़्यादा ओनरशिप कोई नहीं लेता इस दरिया की। कोई ओनरशिप नहीं लेता। नहीं, सिवाय आपके सूबा पैकेज सिंध को भी साथ देखते चलते जाते हैं। सूबा सिंध वाले बड़ी ओनरशिप लेते हैं। बिल्कुल जी, जरा हम पैकेज देखते इसलिए हैं दरिया अभी। सिंध भी हम इसे कहते हैं। पैकेज की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से वजाहत और उनकी टीम ने ये एक्सपीडिशन किया। उफ 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 उफ, मैं तो बस देख के और मैं बस देखती रह गई हूँ कि मुझे लगा कि पता नहीं कितने टाइम तक ये चलाते होंगे। वो चप्पू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पैडल, पैडल, एग्जैक्टली, उर्दू में चप्पू हो गया। और बड़ा वार्म वेलकम भी आपको वहाँ पर मिल रहा है। एग्जैक्टली। नॉर्थ में लोगों ने बहुत दे वेलकम्ड अस वेरी वार्मली एंड विद ओपन आर्म्स। मैं आपको बताऊं, नॉर्थ में जब हमने अपना सफ़र शुरू किया, हमजी गोंद एक जगह है, ठीक है, कई टेलीविज़न चैनल्स पे और मैंने जगहों पे देखा है कि स्कर्दू से कराची तक किश्ती का सफ़र, इट वाज़न्ट फ्रॉम स्कर्दू। सो आपका जो दरिया सिंध है वो दाखिल होता है ओल्डिंग एक जगह है, वहाँ से ये एंटर करता है पाकिस्तान में। और ये जगह जो है ओल्डिंग, इट्स अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द LOC। ठीक है। लेकिन we have few pictures as well with us। Yeah.
सो शुड आई कंटिन्यू? यू हाँ, मे हाँ, कंटिन्यू, please. यू मे कंटिन्यू, आवाज़ जा रही है हमारी साथ तो बेसिकली ओल्डिंग से हमने अपने सफ़र का आगाज़ करना था और उसके लिए हमें गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट एनओसी भी दे दिया था, लेकिन हमें फिर आगे जब हम पहुंचे ओल्डिंग की तरफ जा रहे थे तो एक जगह हमजी गोंद, वहाँ से आगे हमें खैर कोई इश्यूज़ थे, बॉर्डर do इश्यूज़ जो understand. थे, उस पर इजाज़त नहीं मिली, तो हमने हमजी गोंद से अपने सफ़र का आगाज़ किया। हमजी गोंद इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स साउथ ऑफ दी LOC, ठीक है। मतलब कि जो आपका LOC है वहाँ से 10 किलोमीटर नीचे है। तो वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये जो कुछ तस्वीरें मेरे ख्याल में नॉर्थ की हैं बिल्कुल, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं समझ आ रही, ये देखें, आई थिंक दिस इज़ आवर फर्स्ट डे। ये सनीफ है, सनीफ जमाल, ही इज़ फ्रॉम हुंजा, ही इज़ आवर रिवर राफ्टिंग गाइड, 24 ईयर ओल्ड, रियली अमेजिंग गाय। तो ये बच्चों के साथ पोज कर रहा है। ये हमारी पूरी टीम है जी, इसके अंदर हमारा वकार, अरशद, विकी भी है, ही इज़ आवर कैमरा पर्सन। कितने लोगों की आसिफ टीम भी थी है। टोटल? 10 लोग नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में। 6 लोग तो हम राफ्ट में थे, ठीक लेकिन है। हमारे साथ पूरी एक कैमरा क्रू भी मूव कर रहा था, और एक वैन भी मूव कर रही थी। सो 2 गाड़ियाँ मूव कर रही थी, जो कि रेस्क्यू भी के लिए भी, और बेसिकली ठीक हो गया। खाना पीना और ठीक जो हो गया। बाकी जो हमारी सपोर्ट थी उसके लिए भी। ये बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे दिन की तस्वीरें हैं, और बल्तिस्तान के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, यू नो, फॉर देम इट वाज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि एक रबड़ की कश्ती लेके कुछ लोग पहुंच गए और वो कह रहे थे आप लोग, दे थॉट कि हम वैसे ही कोई शुगर लगाने हाँ, दे हाँ, पहुंचे। वो कौन तुम लोग, है ना? कौन तो है? पूछते थे आप किधर जा रहे हैं, तो हम कहते थे जब कराची जा रहे हैं, तो वो हंसते थे आगे से। हमें जो खुद भी हंसी आती थी, बिकॉज यू नो मैं जब कहता था या मेरी टीम वाला फरमान या फैसल जो मेरे टीम मेंबर्स थे, बाय द वे आई शुड इंट्रोड्यूस माय टीम मेंबर्स, तो हम लोग 6 थे। जो कोर टीम मेंबर्स थे वो मेरे अलावा फरमान अहमद, ही इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग आदमी है, एडवेंचरर है, पैराग्लाइडिंग पायलट है, हम हुंजा इकट्ठे से? दोस्त हैं। उनसे सनी, इसलिए पिंडी से। अच्छा, पिंडी से। तो ही इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल कराटे चैंपियन, यू नो, माशाअल्लाह। तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है, यू नो, इज़ Man of multiple talents. yeah, so tough guy. उसके बाद ABM फैसल, he is also a paragliding pilot, a very good friend. तो हम जो 3 लोग थे, we knew each other from very long time, we had adventured together. तो एक होता है ना ट्रस्ट, उसके लिए ज़रूरी है इस तरह के एक्सपेडिशन के लिए आप किसी स्ट्रेंजर को साथ लेके नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट योर लाइफ विद द अदर पर्सन। तो हम लोग 3 कोर मेंबर्स थे इस एक्सपेडिशन के नॉर्दर्न लेग में, और हमारे साथ जो बाकी 3 लोग थे वो सनीफ था, अभी आपने तस्वीर देखी है, और आतिफ था, और सुल्तान करीम। सुल्तान करीम वाज अ वेरी टफ स्विमर, ही इज़ फ्रॉम हुल्किन हुंजा, और आतिफ भी करीमाबाद हुंजा से। तो आतिफ और सनीफ वर द रिवर राफ्टिंग गाइड्स, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस था दरिया में, तो दैट्स वाई वी टुक देम अलोंग। तो हम 6 लोग फिर हमजी गोंद से तरबेला तक हमने नॉर्दर्न लेग की। कितना टाइम लगा इसमें? मेरे ख्याल में कोई हमजी गोंद से तरबेला हमें लगे थे कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा लगे। 2 हफ्ते से ज़्यादा लगे। आई थिंक 17 दिन लगे थे 17 दिन लगे। पहुंचने में। ठीक। और फिर जो हमारा सदर्न लेग थी, जो कि तरबेला से लेके कराची तक, उसके अंदर पाकिस्तान नेवी जॉइंड अस, ऑलराइट। क्योंकि जो हमारा राफ्ट आपको नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में, इट्स अ वाइट वाटर राफ्ट, इट्स अ रबर राफ्ट, और जो साउथ में हमने जो राफ्ट्स यूज़ करने थे, दे हैव, उनके साथ इंजन ज़रूरी थे, बिकॉज आगे रिवर जो है बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत आराम से बहता है, तो आपको एक ऐसा राफ्ट चाहिए जो पुश दे आपको। या ऑब्वियसली तेज़ी से मूव कर सके। तो उसके लिए पाकिस्तान नेवी सपोर्टेड अस, और उन्होंने हमें अपने राफ्ट्स दिए, और साथ हमारे साथ 6 नेवी सील्स थे, पाकिस्तान नेवी के कमांडोज थे, SSG के लोग थे जो हमारे साथ, जिन्होंने फिर ट्रैवल किया। तो उस लेग में हमारे साथ आफिया सलाम भी थी, जो कि हमारे एक्सपीडिशन की मेंबर थी। शी वॉज विद अस sort of on the telephone in the northern leg, because अच्छा। उनकी जो कोऑर्डिनेशन थी और उनके जो सारा लॉजिस्टिक्स और चीज़ों को करना, परमिशंस आगे पीछे, इफ शी वाजंट देयर, आफिया सलाम ना होती तो वो बहुत मुश्किल होता और एक्सपेडिशन। टीम में राफ्टिंग जिन्होंने की उनमें फीमेल्स नहीं थी आपके साथ? साउथ सदर्न लेग में फिर आफिया जॉइंड अस ठीक हो ऑन गया। सर्टेन स्ट्रेचेस। फॉर इंस्टेंस आफिया ने हमें ज्वाइन किया था जहांगीरा से, हमने जब दोबारा राफ्ट डाला। अब चेक दिस आउट, पानी की जब हम बात करते हैं, हमने तरबेला के बाद गाजी से शुरू करना था, क्योंकि स्पिलवे की इस तरफ जो पहला टाउन है गाजी है, तो गाजी से हमने राफ्ट्स डालने थे, और फिर नीचे आके तो अटक, और फिर डाउन स्ट्रीम। लेकिन जब हम गाजी पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पे इतना पानी नहीं है कि हम गाजी से अटक तक राफ्टिंग कर सकें। अच्छा। क्योंकि वो तरबेला से जो स्टोरेज का पानी है वो गाजी बरोथा कैनाल में निकाल देते हैं, तो बहुत पानी की, और वैसे भी यू नो इट वाज मार्च, तो पानी का लेवल कम था।
तो फिर हमें राफ्ट नहीं चला सके। तो फिर जब हम नीचे अटक आए वहाँ से लॉन्च करने के लिए बोट, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से हम दरिया में दाखिल हो सकें। तो हमें कोई 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम दरिया काबुल में जाना पड़ा, जहांगीरा में। जहांगीरा नौशहरा के पास है। तो जहांगीरा से फिर हमने राफ्ट डाला। तो जहांगीरा में आफिया सलाम जॉइंड अस। तो जहांगीरा से लेके तो काला बाग तक हमारे साथ थी। ठीक है, अच्छा वजाहत, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो कि साथ साथ आप शेयर भी कर रहे हैं और हम मज़ीद भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन थोड़े से जो आपने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपने देखी, सो वी रियली वांट कि अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको भी आइडेंटिफाई करें, उनकी क्या सोल्यूशंस उन पर भी बात करें। सबसे पहली चीज़ जो आपने खुद से मेंशन की कि ओनरशिप का बहुत इशू है, ऐसा क्यों है, क्यों कोई ओन नहीं करता? हमारे मुल्क में मसला ये है कि हम अपने आई डोंट नो, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। ज़्यादातर जो आपकी देखें मुल्क में पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, और कुछ लोग वैलीज़ में रहते हैं, दरियाओं के किनारे रहते हैं, जो आपके रूरल सेटअप में वो लोग तो ओनरशिप लेते हैं बिकॉज उनकी ज़िंदगी और उनका जो है नेचर के साथ एक रिश्ता जो है उससे कायम है। बिला वास्ता आई थिंक डायरेक्ट एक दैट इज देयर लाइफलाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। चाहे वो फार्मिंग करें, चाहे वो दरिया में मछली पकड़ें, या जो भी। फिर हमारी एक अर्बन पॉपुलेशन है जो कि हम लोग हैं, अर्बन या सेमी अर्बन पॉपुलेशन, उनका काफ़ी डिस्कनेक्ट है नेचर के साथ। ये हमारी सोसाइटी में है शुरू से ही। अभी जाके थोड़ा बहुत कम होना शुरू है कि लोगों ने थोड़ा अपने मुल्क को एक्सप्लोर करना शुरू किया। टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म की वजह से एक्सेस हो गई है, पहले नहीं था। तो वो जो अपने पहाड़ों की, अपनी वैलीज़ की, अपने जो आपका हेरिटेज है, जो नेचर है, उसकी ओनरशिप कम ली जाती है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। तो दरिया सिंध की ओनरशिप इसलिए नहीं है कि वो एक दरिया है जो कि बस उधर है, कभी आपने नहीं सोचा लोगों से पूछ दरिया सिंध, हाँ जी वो बस सिंध हमने देखा है, हुंजा स्कर्दू जाते हुए वो नीचे बह रहा होता है, फिर आगे पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, आगे किसी को नहीं पता वो किधर जाता है। तो वो उस वजह से ओनरशिप नहीं है लोगों की, दे डोंट ट्रैवल। हमारे उस दरिया सिंध के अंदर ऐसी कोई बोटिंग या राफ्टिंग ट्रिप्स नहीं हैं जो आप उस दरिया में लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन दैट। इसमें पोटेंशियल है आप राफ्टिंग और बोटिंग की। ऑफ कोर्स पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है। मे बी सेफ्टी का भी एक सेफ्टी का कोई इशू भी नहीं है। आई मीन नॉर्थ इज डेंजरस। आई मीन मैं नहीं कहता कि आप कश्ती पकड़ें और नॉर्दर्न एरियाज में जाके या नॉर्दर्न राफ्टिंग शुरू कर दें, इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स बहुत चैलेंजिंग है। वहाँ पे जो वाइट वाटर है इट्स वेरी अनफॉरगिविंग, तो वहाँ पे तो नहीं। लेकिन ये कि जब आपका तरबेला से नीचे तो दरिया जो है वो बहुत स्मूथ है, काम है, तो वो वहाँ पे तो इतने इश्यूज नहीं है। लाइफ जैकेट पहने और बोट में बैठ के जैसे अभी आपने कहा था कि एम ही यही था कि इसको आप डॉक्यूमेंट करें, और जब आपने डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो जाहिर बात है कि एक दरिया की अपनी लाइफ भी है, उसके अंदर जो नबातात हैं, उसमें जो जैसे डॉल्फिन सिंध की जो ब्लाइंड डॉल्फिन है, यूनिक काइंड ऑफ डॉल्फिन जिस रिलेट करते हैं हम इसके साथ, तो दूसरी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर एक्सप्लोर की हैं जो पहले शायद हमारे इल्म में नहीं थी? हाँ, वो ब्लाइंड डॉल्फिन की भी बात करते हैं। पहले मैं थोड़ी ओनरशिप की बात कर लूँ। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन दैट। ओनरशिप का मेरा मकसद ये है कि देखें हमारा जो दरिया है वो मैंने भी पहले भी कहा कि इस खित्ते की वो जो ज़िंदगी सारी इस मुल्क की ज़िंदगी उस दरिया से आप डिराइव करते हैं, तो ओनरशिप का ये मकसद है कि जो हमारे इस दरिया के अंदर, मैं ओनरशिप सिर्फ आम आवाम की बात नहीं कर रहा, हमारा जो स्टेट लेवल पे भी, कि इस दरिया को आलूदगी से बचाना जो है स्टेट का फ़र्ज़ है। मैं और आप तो नहीं बचा सकते ना। जहाँ पे रास्ते में फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं जिनका गंद दरिया में जा रहा है, जहाँ पे रास्ते में कई छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं जिनकी सीवरेज लाइंस दरिया में खुली हुई हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, दरिया गंदा हो रहा है, उसका पानी पोल्यूट हो रहा है, उसके अंदर जो फ़िश है, और ऐसी इतनी मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ कि आप सोच नहीं सकते। पल्ला मछली जो मैं आपको जाते जाते बता दूं कि दरिया सिंध की बड़ी मशहूर मछली थी जो कम होती जा रही है बिकॉज दरिया का पानी गंदा होता जा रहा है। तो ओनरशिप आवाम को भी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप आपके मुल्क को भी, गवर्नमेंट को भी, स्टेट को भी लेनी पड़ेगी। और द आइडिया ऑफ दिस एक्सपीडिशन वाज टू रेज अवेयरनेस अबाउट रिवर इंडस, कि भाई ये दरिया जो है इसकी हिफाजत करो, ये आपकी हिफाजत करेगा। आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसको तबाह करेंगे तो आपकी सिविलाइजेशन भी तबाह हो जाएगी, जिस तरह की पुरानी सिविलाइजेशन आप देखें ख़त्म हो गई हैं। तो कहने का मकसद है कि वो एक हमने नारा भी ईजाद किया, सियासी टाइप नारा जब हम निकले राफ्ट में कि हम दरियाए सिंध बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो सिर्फ यही नहीं था, लोगों को एजुकेट करना भी फ़र्ज़ बनता है।
एजुकेशन जो है ना आवाम की बहुत ज़रूरी है। तो वजाहत इसके लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्या आपने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की? ऑब्वियसली जब हमने अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया कैंपेन तो साथ हमने इसलिए भी स्टार्ट की कि वी वांटेड टू पब्लिसाइज दिस एक्सपेडिशन, टॉक अबाउट नेचर, टॉक अबाउट दरियाए सिंध, असल मकसद ही था। उसके अलावा हम रास्ते में आम लोगों से भी कनेक्ट करते थे। हम जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं हमने अपने साथ लिए, उनसे भी बातचीत की कि भाई ये डैम्स बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, दरिया को किस तरीके से पानी की मैनेजमेंट सही हो रही है इस मुल्क में कि नहीं हो रही। मैं बात कर रहा था कि दरिया सिंध वाले सूबा सिंध वाले ओनरशिप लेते हैं दरिया सिंध की, वो इसलिए लेते हैं कि वो उसके टेल एंड पे, और जब पानी ऊपर से आता है तो उनको आखिर में मिलता है, तो उनके लिए तो। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो सिविलाइजेशंस गुजरी हैं तो समहाउ दे रिवियर दरिया सिंध। सिंध के अंदर लोगों को बड़ा प्यार है दरिया के साथ, एक उसके अंदर बड़ी दरवेशी किस्म की उनकी एक कनेक्शन है, सूफी किस्म का भी कनेक्शन है जो बाकी मुल्क में मुझे नज़र नहीं आता। तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पानी मिले। जब पानी की किल्लत होती है तो सबसे ज़्यादा जो है दे बेयर द ब्रांट ऑफ दैट, उनको सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। और सिंध इस मुल्क की ब्रेड बास्केट है, लोग समझते हैं पंजाब है, लेकिन असल में जो आपको सही सारा जो आपको खाना पीना वो मिलता है वो दरिया आपका सूबा सिंध से आता है। तो उस सूबे के लिए जो पानी की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सो इन चीज़ों पे बात करने के लिए हमने ये सारा एक्सपेडिशन किया, ताकि देखें हम कारपेट के नीचे चीज़ों को कालीन के नहीं छोड़े ना बात करें। क्यों ना बात करें भाई, हमारा दरिया है, हमारा मुल्क है, हमारे बाशिंदे हैं, चाहे वो इस मुल्क के जिस खित्ते में भी रहते हैं, हर तो दरिया सिंध के जो है मसाइल जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इशू, उस पे अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इशू पे ही बात करने के लिए हमने ये सारा सफ़र किया और अपनी एजुकेशन भी हुई, बहुत ज़्यादा लर्न किया मैंने भी, मेरे एक्सपेडिशन मेंबर्स ने भी, जो हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे साथ कंजर्वेशनिस्ट्स थे, जिन्होंने राना आफ्ताब राना साहब हैं, PDDC के MD हैं, वो ही वाज विद अस ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ट्रिप, जो कि ही इज़ एक्सपर्ट ऑन इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसको भुलन कहते हैं लोकल ज़बान में, जो कि एक रेयर स्पीशी है। उसके ऊपर बात की कि इतनी रेयर स्पीशी है कि अमेज़ॉन के दरियाओं में होती है और फिर दरिया सिंध में, बाकी दुनिया में बहुत कम है, वेरी वेरी रेयर। वो हमारे मुल्क में है, तो उसको भी बचाना है, क्योंकि जब आपका पानी पोल्यूट होएगा तो वो उसको भी भुलन को भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। So we talked about a lot of issues related to dry इसी तरीके से हमारी जो बर्ड्स आती हैं, जो माइग्रेट करके बर्ड्स आती हैं, और जब आप कह रहे हैं कि जब पोल्यूट हो रहा है फिश नहीं होगी, तो जो माइग्रेट होकर बर्ड्स आती हैं उसका भी बड़ा असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी उस पे आते हैं, जो आपका फ्लोरा फौना की अगर हम बात करें तो बहुत कम टर्टल्स बहुत कम है हमें नज़र आए, हमें बहुत कम परिंदे नज़र आए, हमें अब भुलन जो है वो अभी उसकी तादाद तकरीबन आई एम नॉट श्योर, WWF वालों ने अभी रिसेंटली सर्वे किया था, मे बी 1000, आई एम नॉट रियली श्योर, 1000 रह गई हैं, लेकिन वो भी कम होती जा रही हैं। तो एक ज़माने में आप सोचेंगे दरिया सिंध के अंदर घड़ियाल होते थे, एलिगेटर्स होते थे, बड़े इतनी फ़िश की डिफरेंट किस्म की मछलियों की अक़साम थी, सब कुछ कम हो गया। क्यों? दरिया गंदा होना शुरू हो गया। तो यही वजह है कि हम चाहते हैं कि दरिया गंदा ना हो, ताकि यहाँ पे परिंदे आएँ, मछलियाँ हों, आपके टर्टल्स हों, ताकि जो दरिया है और जो नेचर है वो अपनी असल ओरिजिनल हालत में रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आज बात की। एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ज़बरदस्त था, वो हम सब ने देखा, सोशल मीडिया पे भी हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं, और आपकी डॉक्यूमेंट्री जो आपने बनाई है उसको भी हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने बनाई है। वी रियली वांट कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री भी ज़रूर देखें। और आज जिन इश्यूज़ पे हमने बात की, सबसे पहले तो ओनरशिप की जो बात है, सो ओन करें, चाहे वो आपका दरिया है, चाहे वो आपके दरख्त हैं, चाहे वो आपके पहाड़ हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज़ें हैं और ये आपके मुल्क का असासा है। तो ये हम लोगों को खुद ही देखना है, हमने खुद प्रोटेक्ट करना है। और आज वर्ल्ड ओशन डे पे भी हम यही कहेंगे कि पानी को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भी, क्योंकि अब टूरिज़्म जिस तरह से बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए टूरिज़्म के साथ जो है हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप जहाँ कहीं भी जाएं, जैसे हमने बताया कि सफ़र करना, समंदर का सफ़र करना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेक में हम जाते हैं, पानी के साथ हमारी मोहब्बत है और इस मोहब्बत को अरूज पे आप पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
ओनरशिप के अलावा आप ओशन डे के हवाले से जो अब हम पहुंचे डेल्टा जो है सिंध में, वो आपका डेल्टा बी ख़त्म हो रहा है क्योंकि दरिया सिंध का पानी जो है वो कोटरी पे आके ख़त्म हो जाता है। कोटरी वहाँ से बैराज पानी के सब आ आगे जाता है। दरिया आपका दरिया ख़त्म हो जाता है और कारो चांद से आपका जो डेल्टा स्टार्ट होता है, इट्स डाइंग बिकॉज समंदर का पानी ऊपर आ रहा है बजाय इसके कि दरिया सिंध का पानी समंदर में जाए। ये So, वो वो तमाम issue भी चीज़ें है। हैं, तो तमाम चीज़ें जहाँ पर हम सब ने मिलकर काम करना है। और थैंक यू वेरी मच आप आए। इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स इस ओनरशिप की तरफ हम ज़रूर इसके ऊपर एक और प्रोग्राम भी करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपना फिल्म डिवीज़न भी शुरू किया है जो कि जॉइंट वेंचर्स होंगे, और जो जॉइंट वेंचर्स है उसकी सूरत में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बड़ी अच्छी फिल्म देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे, और हम गोल्डन एरा जो फिल्म इंडस्ट्री का था हम उसको वापस लेकर आएंगे इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और कुछ आप भी ऐड करना चाह रही थी? बिल्कुल ऐसा ही है हामून, और जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की थी कि हमने पाकिस्तान टेलीविज़न को ग्रो होते हुए देखा है। हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, हमारा बचपन बिल्कुल हम बड़े हुए हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। तो एक छोटी स्क्रीन से एक बड़ी स्क्रीन तक का जो सफ़र है उसको जो है हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई और चैनल्स नहीं थे, कोई और चीज़ हमारे पास नहीं थी, तो पाकिस्तान टेलीविज़न ही था जिससे हम बहुत कुछ सीखते थे। और अब भी ये जो इनिशिएटिव है वी रियली वांट कि इसको हम साथ दें पाकिस्तान टेलीविज़न बिल्कुल। को, और पाकिस्तान टेलीविज़न को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और ये डेफिनेटली हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान टेलीविजन इसमें अपना ज़रूर रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच, और हमें देखते रहा करें और आप अपना फीडबैक देते रहा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। राइजिंग पाकिस्तान की टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।